लेकिन जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं उनका नाम भी बताता हूं, बट उससे पहले बता दूं ये क्या है। देश के जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं इनमें ये बड़ी बड़ी पदवी पर काम कर चुके हैं, चाहे न्यूज़ 18 ले लो, दैनिक जागरण ले लो, इंडिया न्यूज़ ले लो। लगभग 30 सालों का इनका मीडिया में तजुर्बा रहा है और बॉलीवुड में फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने। एज अ डायलॉग राइटर मैंने देखा, अजय देवगन की कोई फिल्म थी। तो इनका नाम है मनोज रंजन त्रिपाठी। मैं कुछ गलत कह गया सर? आपने ही कह गए ये मेरे नाम की कॉमेडी है। क्या होता है? तो मेरा असली नाम तो सर मनोज राजन त्रिपाठी है। आपने मुझे कह दिया मनोज रंजन त्रिपाठी। ये मेरे संग बड़ी ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। मेरे एयर टिकट में मेरा नाम मनोरंजन त्रिपाठी आ जाता है, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा नाम मनोज रंजन त्रिपाठी आ जाता है। मैं कैपिटल लेटर से भरता हूं, जबकि मुलायम सिंह थे, मुझे मनोज रंजन कहते थे। शुरुआती तौर में मुझे लगा ये रंजन रंजन टाइप का जो नाम साथ में जुड़ जाता तो मैं बिहार में भी एडजस्ट हो जाता हूँ। हाँ, वहां रंजन बड़ा यूज होता है हेल्पिंग। और विद्वता देखेंगे अगर आप, लिटरेसी देखेंगे, दिमाग देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, आर्टिकुलेशन देखेंगे, तो बिहार और यूपी का कोई जोड़ है क्या? तो मुझे लगा बिहार भी एडजस्ट हो रहा रंजन के साथ, तो कौन सी दिक्कत है। आगे आके और दिक्कत हुई। जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मनोज राजन कहते हैं, सही उच्चारण है उनका। अखिलेश यादव भी मनोज रंजन ही कहते थे। एक डीजीपी ब्रजलाल जी हुए, जो इस समय राज्यसभा सांसद है और गृह मतलब होम की जितनी भी सेंट्रल होम कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने मुझे और अच्छा नाम दे दिया। वो आज भी मुझसे कहते हैं, हाँ भाई मनोरंजन जी। तो मैं मनोज त्रिपाठी से मनोज राजन त्रिपाठी हुआ, मनोज रंजन त्रिपाठी और मनोरंजन त्रिपाठी भी हो गया। तो आपने मेरे पूरे नाम का जो मनोरंजन था वो पूरा लिया। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी है। मेरे आधार से लेके, पासपोर्ट से लेके, सारे कागजों में अब मैं मनोज राजन त्रिपाठी हूं। वाह, पहले तो बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे नाम का गलत उच्चारण के लिए। क्या बात करते हैं, एक तो कॉमेडी करवाते हैं, ऊपर से क्षमा भी मांगते हैं। ये डिस्क्लेमर नहीं चलेगा। तो त्रिपाठी जी, बेसिकली आज मेरी इच्छा थी आपसे बात करने का। बेसिकली ज्यादातर पूर्वांचल के बारे में समझूं मैं आपसे कि पूर्वांचल में आज क्या है या पहले क्या था, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर के हो। और जो मैं आपसे बात करूंगा ना, मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं बहुत सवाल को बहुत लेमैन टर्म में पूछूं आपसे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को शायद एड्रेस कर रहा हूं जो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, क्राइम को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मीडिया इंडस्ट्री पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपसे, बेसिक लेमैन टर्म में आपसे सवाल पूछूंगा और आप भी मुझे डिटेल में समझाएं ताकि मैं और ज़्यादा समझ पाऊँ, लोग भी समझ पाएँ। तो मैं पूर्वांचल को लेकर सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्या है, क्या अलग है इसमें देश में? जैसे हर राज्य होते हैं, क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश है क्या, या पूर्वांचल है, या कुछ और है? देखिए, पूर्वांचल की एक पूरी भोजपुर बेल्ट है, जो बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, यहां से निकलती हुई थ्रू बनारस, इलाहाबाद होती हुई बिहार घुस जाती है। करीबन 21 संसदीय सीटें हैं जो उस भोजपुर इलाके में आती है। आपने पूर्वांचल शायद इसलिए चुना कि पूर्वांचल में माफियाज़म ज्यादा है, शायद इसलिए ऐसा सोचा हो आपने। लेकिन पूर्वांचल में जानते हैं क्या है? पूर्वांचल ने देश को नहीं, पूरे विश्व को सस्ता कर्मचारी दिया है, मजदूर दिया है, लो कॉस्ट लेबर दिया है। यह लेबर रिक्शा चलाता है, झल्ली ढोता है, लिट्टी चोखा बनाता है, चूड़ा मटर बनाता है, लेकिन इस लेबर ने, इस पूरी भोजपुर और पूर्वांचल की बेल्ट ने माफियाज़म का तो जो रंग दिखाया है वो तो दिखाया ही है, लेकिन उसने ये भी बताया है कि जहां जाएंगे भोजपुरी फैला देंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बिहार से जुड़ा हुआ, और कोयला सबसे बड़ी चीज। उस कोयले ने रेलवे दिया, माल वैगन्स जाते थे, तो कोयले को लेके माफियाज़म शुरू हुआ। कोयले की लूट, ठेकेदारी और रेलवे। तो रेलवे की ठेकेदारी, पटरी कौन बिछाएगा, गिट्टी कौन डालेगा, ट्रैक कौन बनाएगा, हुआ काम। इसके बाद स्क्रैप का धंधा कौन करेगा।
मतलब स्क्रैप, मतलब जो रेलवे स्क्रैप, रेलवे स्क्रैप की बात कर रहा हूं। ठीक है। इसको लेकर पूर्वांचल में पैदा हुआ बृजेश सिंह, इसको लेकर पूर्वांचल में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी, इसको लेकर पूर्वांचल से थोड़ा इधर हट के एसेंट बदलता है, बोली बदलती है, इलाहाबाद में पैदा हुआ अतीक अहमद। लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिम में सुनील राठी भी है, सुंदर भाटी भी है, मुकीम काला भी है, ये लोग भी तो हैं। पश्चिम में भी तो माफिया है। अब आइए बुंदेलखंड ले चलते हैं आपको, जहां पे बुंदेलखंड दो हिस्सों में बटा है। एक इटावा, जालौन, औरैया जो राजस्थान के धौलपुर तक जाती है, ये बीहड़ है, रिवाइंस जिसको बोलते हैं। बीहड़ मींस बबूल के जंगल, बबूल के कांटे वाला पेड़ होता है, अच्छा, हाँ। वो जंगल होते हैं, कुदरत ने बनाया है सर। मट्टी के पहाड़ हैं और बबूल के जंगल हैं। उन जंगलों ने हमको डकैत दिए, फूलन देवी दी, विक्रम मल्ला दिया, ददुआ दिया, जगजीवन परिहार दिया, चंबल, आपको सरल भाषा में चंबल बता देता हूं, तो उसने हमको डाकू दिया। अब बताइए ना, उत्तर प्रदेश में केवल पूर्वांचल है क्या? उत्तर प्रदेश के आएंगे, पश्चिम में ये माफियाजम है, बुंदेलखंड में ये माफियाजम है, और जो सेंट्रल यूपी है वहां सरकार बैठती है, सत्ता चलाती है। उस सत्ता को, उस पार्टी को सरकार में आने के लिए ज्यादा सीटें चाहिए होती है। और ये सीटें कैसे बनेंगी? कैंडिडेट लड़ेगा ना। लेकिन जब एक अतीक अहमद चुनाव लड़ेगा तो क्या होगा? अतीक अहमद खुद तो जीतेगा, उसकी गुंडई से 10-12 सीटें और आएंगी। मुख्तार अंसारी जब चुनाव जीतेगा तो मुख्तार अंसारी के दबदबे में 8-10 सीटें और प्रभाव में आएंगी। दबदबा, टिकट किसको मिलता है? जिसकी पब्लिक में डिमांड हो, ठीक है, या प्यार से या खौफ से। इनका खौफ था। तो ये माफिया राज में आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है? अच्छी होती है। माफिया राज में जिंदगी कैसी, मैं बता रहा हूं आपको, कैसे खराब होती है ये बताता हूं आपको। किसी गुंडे का नाम लीजिए जरा आप। अतीक अहमद। अच्छा चलिए, अतीक अहमद। आप अगर इलाहाबाद में रहते हैं और अतीक अहमद 20 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर आपके घर चाय पीने आता है, दिवाली मिलने आता है, होली मिलने आता है, छोड़ दीजिए साहब, आस पड़ोस छोड़ दीजिए, मोहल्ला ने पूरा इलाका जान जाएगा कि इनके पास अतीक आते हैं। तो आप छोटा अतीक अपने आप हो गए, क्योंकि अनसीन पावर डेलीगेशन हो गया आपकी तरफ। आप खुद छोटा अतीक हो गए। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जनता कैसे जीती होगी? जो निशाना है वो निशाना है, बाकी जनता भी उनके आगे सर झुकाती है, और जनता उनके खौफ की एक एक किश्त लेके खुद भी घूम रही होती है। तो फिर एक बात बताइए, आज जैसे योगी जी कहते हैं माफिया फ्री, क्या पहले तो ये बताइए क्या सच में आज माफिया फ्री उत्तर प्रदेश हुआ है? माफिया कोई बचा तो नहीं है, बचा तो नहीं है। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला जो था, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर तिवारी का आदमी जिसकी बात कर रहा हूं, मतलब उसने रेलवे की ठेकेदारी चक्कर में शाही को लखनऊ में ऐसे मारा था कि गोलियां 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 सीने में दागी, पैर रख के, और जब पलटा तो शाही की आंखें खुली हुई थी। उसने कहा घूर रहा है, उसने दोनों आंखों में भी गोली मार दी। बैलट था दिमाग का वो, पागल। कल्याण सिंह को जो मुख्यमंत्री थे उसको मारने की धमकी दी उसने। ओके। तब कल्याण सिंह ने एसटीएफ बनाई। एसटीएफ का पहला मिशन श्री प्रकाश शुक्ला था, और श्री प्रकाश शुक्ला मार दिया गया। अगर ऐसे ही श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एसटीएफ बनती रहती, अगर ऐसे ही श्री प्रकाश शुक्ला पकड़े जाते रहते, एनकाउंटर में मारे जाते रहते, तो कौन अतीक होता, कौन मुख्तार होता, कौन रिजवान होता, कौन फूलन देवी होती, कौन विक्रम मल्ला होता, कौन ददुआ होता, कौन जगजीवन परिहार होता, कौन सुनील राठी होता, कौन सुंदर भाटी होता, कौन होता? कोई नहीं होता। सिस्टम पन पाता है, जनता चुनती है। डाकू थी ना। लेकिन इनके भरण पोषण के लिए नेताजी का भी हाथ तो होना जरूरी है ना? हर नेता का हाथ होता है। कौन सी पार्टी है छूती है? क्या बिना नेताजी के माफिया का जन्म हो सकता है? सिस्टम वही है, सिस्टम है वो। आपको खून से सने हुए कपड़े उतार कर सफेद बुर्राक खादी का कुर्ता पहनना है,
तो ये कहां मिलता है? ये किसी पार्टी में मिलता है। वो पार्टी में जाता है, उसको टिकट मिलता है। जब टिकट मिलता है तो विधायक बनता है, सांसद बनता है। अब उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है। अब उसके बाद पॉलिटिकल पावर होती है, और पॉलिटिकल पावर कभी भी जब किसी के पास होती है तो आदमी को मालूम है ना कि फला पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का ये विधायक है। कौन सा पुलिस वाला है, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा आदमी है जो विधायक जी, क्योंकि अब वो विधायक जी हो चुका है। अब वो विधायक जी हो चुका है। तो आज योगी जी के सरकार में और उनके पहले जो सरकार थी, क्या फर्क है माफिया के टर्म्स में? सरकार पे बाद में आता हूं, पहले माहौल पे आ जाता हूं। 56-57% यंग जनरेशन आ गई है। यंग जनरेशन आ गई है मतलब? है, वो तो पहले से है। अब 56-57% है। हाँ। पुराना इरा खत्म हो चुका है। जेन जी के बाद अल्फा बीटा भी आने वाला है। हाँ। ये सिस्टम अब इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस है। अब माफियाज़म उसको नहीं दिखता। अब चुनाव में पैसा लगता है। अब पैसे वाला आदमी चुनाव लड़ता है। अब वो अच्छे आदमी को बड़ा आदमी होते देखना चाहता है, बुरे आदमी को सफेद चोला पहन के बड़े होना नहीं देखना चाहता। अब सर्वेज आ गए हैं। अब फोन खत्म हो चुके हैं। अब एक एक गली, चप्पा, चौराहा, नुक्कड़ सब सर्विलेंस है। सीसीटीवी लगा है, वरना किसी का फोन है। अब आपकी हर हरकत कैद हो रही है। सरकारों को भी समझ में आ गया कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये गुंडे बदमाशों को अगर हम शामिल करेंगे तो ये हमको डिस्कार्ड कर देंगे। ये ज्यादा अवेयर हैं बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से। जिस वक्त वो पनप रहे थे उस वक्त वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए। तो अब वो इस तरीके से नहीं बचे हैं, और धीमे धीमे और नहीं बचेंगे। अब आर्थिक अपराध ज्यादा है ना सर, अब जामताड़ा ज्यादा है। हाँ। अब डिजिटल अरेस्ट ज्यादा है। अब क्राइम इस तरीके का हो गया है। अब कहां, अब तो पर्सनल दुश्मनी में कोई मर गया। हाँ, थोड़ा बहुत पंजाब में गैंगवॉर बचा हुआ है, यहां सब कुछ है। पर यूपी में अब आता हूं, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 3-3.5 हजार हाफ एनकाउंटर्स हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हाफ एनकाउंटर्स और इनकाउंटर्स। हाफ एनकाउंटर क्या होता है? आता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। वो माफियाज के हुए, गुंडों के हुए। जिसने पुलिस पर गोली चलाई वो इनकाउंटर मारा गया। विकास दुबे नाम का एक आदमी था जिसने 8-10 पुलिस वाले मार डाले। उसके 10-12 लोग गैंग के खत्म कर देगा। विकास दुबे भी मर गया, जिसके लिए बड़ा फेमस है कि जीप पलट गई। अगर आपने सुना हो। नहीं, मैंने सुना। क्या था वो? विकास दुबे 8-10 पुलिस वालों को मारकर मध्य प्रदेश भाग गया। ठीक है। महाकाल के मंदिर से वो पकड़ा गया। अच्छा। उसको यूपी लाया गया। वो जा रहा था, जीप पलटी, वो पुलिस की बंदूक लेके भागा। पुलिस ने उसको इनकाउंटर पे मार दिया। ओके। ठीक है। तो एक मीम बन गया है कि जीप पलट गई। ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं। 2 पुलिस वाले जो जेल के कैदियों को ले जा रहे थे, 2 कैदी पुलिस वालों को गोली मार के भाग गए। उन पुलिस वालों, उनको पकड़ा गया, उनसे मुठभेड़ हुई, वो भी मारे गए। बहुत सारे माफियाज मारे गए। हाफ एनकाउंटर पूछ रहे हैं आप? हाफ एनकाउंटर वो एनकाउंटर है, वो एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसमें घुटने में गोली पड़ती है। ओके। ठीक है। जब घुटने में गोली पड़ती है तो आदमी का किरदार डाउन हो जाता है, डाउन शोल्डर होता है, आदमी लंगड़ा के चल रहा होता है। तो 6 फुट का आदमी है, चल रहा रंगबाज के, फीमर पे मारी गोली, फीमर कट गया। ऐसे हो गया। अब ऐसे चलना शुरू करें। 6 फुट का आदमी 4 फुट का हो जाएगा। 4 फुट का हो ना हो, लंगड़ा के चल रहा हो। लंगड़ा जैसे ही आप, वो माफिया लंगड़ा के चल रहा होगा, उसके पूरी रंगबाजी में 60% का दिवाली डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है। तो हाफ एनकाउंटर्स हुए। हजारों करोड़ की संपत्तियां, अवैध संपत्तियां और गैंग से जुड़े गैंग मेंबर्स की भी संपत्तियां बुलडोज की गई। बुलडोज की गई मतलब? बुलडोजर से गिरा दी गई। अच्छा, ठीक है। उनके अवैध मकान, उनके अवैध फार्म हाउसेस, उनकी दुकानें, उनके मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सब गिराए गए। अब हमारे यहाँ यूपी में अगर किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, अभी 2 दिन 3 दिन पुरानी बात है, एक लड़का निकला, उसने गली में एक लड़की को रोका, किस करके भाग गया। सीसीटीवी में आ गया वो।
10 घंटे बाद वो पकड़ गया, उसका घुटने में गोली लगी हुई थी। ओके। यानी ये है, होता क्या है, सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, उसका जो पैमाना है ना, उसका पैमाना ये है कि लड़की रात में अगर 10 बजे 11 बजे भी घर आ रही है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, इसका मतलब शांत है सब। अगर एक औरत टहल रही है, हाथ में अंगूठी पहने, कंगन पहने और गले में जंजीर पहने और कोई स्नैचिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब माहौल ठीक है। ये माहौल तो हुआ है, ये है इस वक्त यूपी ये में। माहौल तो है। क्या पूरे यूपी में या कुछ खास जगहों में अभी भी नहीं है? यूपी में, पूरे यूपी में ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, जो लोग मारे गए, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने छेड़छाड़ की, किसी ने हत्या की, पुलिस वाले तो योगी आदित्यनाथ है ना, खुल्ला कहते हैं ना, गोली मारोगे तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन बट इस लिस्ट में मुसलमान ज्यादा क्यों है? मारने वाले या मरने वाले? मरने वालों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? ऐसा क्यों है मुसलमान मारे जा रहे हैं? ज्यादा मुसलमान है, ज्यादा मुसलमान मारे जा रहे ज्यादातर परसेंटेज मुसलमानों का ज्यादा है। तो इसके दो तर्क है, हैं। या तो मुसलमान गुंडे और माफिया ज्यादा है, ठीक है, या फिर मुसलमान निशाने पे है। अब इसको समझाइए, मुसलमान निशाने पे क्यों है? क्या ऐसा है कि मुसलमान ज्यादा गुंडे हैं, बदमाश हैं? क्या ऐसा है? हाँ, है भी, हो भी सकता है। इसका कोई डेटा एनालिसिस नहीं है किसी के पास, ठीक है, कि इतने में से इतने केरला राज्य सबसे बड़ा साक्षर राज्य है, सबसे एजुकेटेड केरला है, इसकी तो रिपोर्ट है, सर्वे है, तब होता है ना। ऐसा कोई सर्वे थोड़े ना हुआ कि गुंडा है मुसलमान ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है। तो फिर सवाल है मुसलमान निशाने पे क्यों है? संख्या ज्यादा है सर, गिनती ज्यादा है। जितने लोगों के एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर या संपत्तियां बुलडोज हुई हैं, उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो ये सवाल खड़ा होता है विपक्ष की तरफ से कि व्हाई ओनली मोमडन्स परसेंटेज इज हाइकिंग, क्यों हाइक कर रहा है ये? तो बताइए आप, क्या है इस पर? ये सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ओके है, मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि माफियाजम यूपी से खत्म है। मैं आपको बता रहा हूं कि गोली मारोगे तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। लोगों में डर है, दहशत है, गुंडा गुंडाई नहीं कर रहा है। सिर्फ अतीक नहीं मारा गया है, विकास दुबे भी मारा गया है। विकास दुबे के पूरे गैंग के 10 लोग मारे गए, वो भी हिंदू ही थे, वो भी मारा गया है। लेकिन अतीक ज्यादा है, ठीक है। वजह है, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन कहां मानते हैं आप? कहां से इंडक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी का? राम मंदिर आंदोलन ही भारतीय जनता पार्टी, बाबरी मस्जिद राम मंदिर आंदोलन सुना है ना आपने? हाँ सुना है। तो उसको लेकर कितना ज्यादा कितने समय तक बाबरी ढाई गई, बाबरी को लेकर झंझट हुए, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला किया, आज वहां राम मंदिर है। तो भारतीय जनता पार्टी, उसी राम मंदिर से तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। फिर राम मंदिर बना, चुनाव के दौरान राम मंदिर बन गया। राम मंदिर पे कौन वोट देने जाएगा? महकू जाएगा कि मुबीन जाएगा? हिंदू जाएगा, महकू जाएगा ना। तो मजा किस चीज में है कि अखिलेश यादव ने शमशान के लिए बजट ज्यादा दिया, कम दिया, कब्रिस्तान के लिए ज्यादा दिया। व्हाट इट मीन्स? मुसलमान क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? ये बताइए आप। नहीं पता मुझे, आप बताइए। नहीं देगा। क्यों देगा? ये इसलिए कि नंबर्स ज्यादा हैं, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि मारे जा रहे हैं। ना 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 ना, मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों है? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है सर। कारण क्या है? कारण क्या है? मुसलमान ये जानता है कि हिंदूवादी पार्टी है, इसने हमारी मस्जिद गिराई है, वो तो ये मान के बैठा है ना। लेकिन बात तो ये भी सच है कि योगी जी कहते हैं कि जब हमने महिलाओं को सेफ किया है तो वो महिलाएं भी सेफ है जो बुर्का में पहनती हैं। बिल्कुल सेफ है, करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर क्यों? ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। आपके यहां बिहार में लालू प्रसाद थे ना, किस चीज की पॉलिटिक्स करते थे वो? यादव और मुसलमान ना। तो हमारे यहां मुलायम सिंह यादव किस चीज की पॉलिटिक्स करते थे? यादव और मुसलमान की। बहुजन समाज पार्टी किस चीज की, मायावती किस चीज की पॉलिटिक्स करती है? दलितों की ना।
भारतीय जनता पार्टी किसकी पॉलिटिक्स करती? हिंदुओं की। तो हिंदू अगर दलित और पिछड़े में टूटा